स्कूल लाइफ के एडवेंचर और दोस्ती का एक नया चैप्टर। जब अर्जुन और अयान एक पुरानी किताब और खुफिया गैजेट के राज का पर्दा उठाने चले, तब शुरू हुआ एक थ्रिलिंग सफर। प्रिंसिपल शर्मा जी की नजर से बचे हुए इनविजिबल होम का अनोखा एक्सपीरियंस और लाइब्रेरी के बेसमेंट का सस्पेंस। क्या ये दोनों दोस्त इस एडवेंचर को सेफली पार कर पाएंगे? हंसी मजाक, एक्शन और इमोशनल मोमेंट्स से भरी ये कहानी मिस मैट करिए। देखिए कैसे दोस्ती के दम पर अर्जुन और अयान हर मुश्किल का सामना करते हैं। क्या आप उनके साथ इस राज को जानना चाहेंगे? आज का दिन स्कूल में कुछ अलग हाई होने वाला था। क्लास 10B के स्टूडेंट्स सब एक्साइटेड थे क्योंकि उनका नया क्लासमेट आने वाला था। ये नया स्टूडेंट कोई और नहीं पर एक एडवेंचर का नया चैप्टर लिखने वाला था, अर्जुन शर्मा। अर्जुन एक शैतान और दोस्तों का दोस्त अपनी पहली दिन के एक्साइटमेंट में था। अर्जुन ने स्कूल के गेट पर कदम रखा और सीधा प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चला गया। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी थी। प्रिंसिपल शर्मा जी ने उसका स्वागत किया और उससे क्लास का रास्ता दिखाया। जैसे ही अर्जुन क्लास में आया, सबकी नजर उस पर थी। क्लास के एक कॉर्नर में अयान खान बैठा था, अपनी किताबों में खो गया था, पर उसने भी अर्जुन को देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। अर्जुन और अयान जल्दी हाय एक दोस्त बन गए। अर्जुन अपनी शरारत और मस्ती के लिए मशहूर था और अयान अपनी शांति और समझदारी के लिए। दोनों का जोड़ी सबको अजीब लगता, पर उनकी दोस्ती सबसे अलग थी। एक दिन लंच ब्रेक में अर्जुन और अयान कैंटीन में बैठकर बातें कर रहे थे। अर्जुन ने अपनी फनी जोक्स की दुकान खोल दी थी। यार अयान, क्या तुम्हें पता है हमारी केमिस्ट्री टीचर का फेवरेट एलिमेंट कौन सा है? अर्जुन ने पूछा। क्या? अयान क्यूरियस होकर बोला, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। अर्जुन बोला और दोनों जोर से हंसने लगे। लेकिन मस्ती के बीच एक ट्विस्ट आया। स्कूल में एक नया रूमर फैल रहा था, साइंस लैब में एक खुफिया गैजेट है जो किसी भी चीज को इनविजिबल बना सकता है। अर्जुन के एडवेंचरस दिमाग में एक नई आइडिया आई। सुन अयान, क्यों ना हम इस गैजेट को ढूंढने चले? इमेजिन इनविजिबल होम का मजा। अर्जुन एक्साइटेडली बोला। अरे यार, ये सब अफवाह है। प्रिंसिपल शर्मा जी ने खुद कहा था कि लैब में सब कुछ सेफ और नॉर्मल है, अयान समझते हुए बोला। पर अर्जुन को कहाँ समझ आना था। उसने अयान को किसी तरह मना ही लिया। दोनों ने डिसाइड किया कि लंच ब्रेक के बाद वो चुपके से साइंस लैब में जाएंगे। ब्रेक खत्म होने के बाद दोनों चुपके से लैब की तरफ निकल पड़े। लैब का दरवाजा बंद था, पर अर्जुन के पास मास्टर की थी जो उसने पहले से अरेंज कर रखी थी। मास्टर की है मेरे पास, सब लॉक खोल सकते हैं, अर्जुन ने अयान को दिखाते हुए कहा। दोनों ने लैब का दरवाजा खोला और धीरे से अंदर घुस गए। लैब में हर जगह इक्विपमेंट्स और केमिकल्स बिखरे पड़े थे। ये सब तो कुछ ज्यादा हाई डेंजरस लग रहा है, अयान ने थोड़ा दार कर कहा। रिलैक्स यार, एडवेंचर का मजा तभी आता है जब थोड़ा रिस्क हो, अर्जुन कॉन्फिडेंट था। दोनों ने ध्यान से सर्च करना शुरू किया। तभी अर्जुन ने एक पुराने बॉक्स पर नजर डाली। ये देखो, शायद यही वो गैजेट हो, अर्जुन ने एक्साइटमेंट में बोला। बॉक्स को खोलते ही एक लाउड सायरन बजने लगा। अरे यार, अब क्या करें? अयान घबराया। भागो, अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा। दोनों दोस्तों ने जल्दी से लैब छोड़ दिया, पर सायरन का आवाज पूरे स्कूल में सुनाई दे रही थी। क्लासमेट्स और टीचर्स सब चौंक गए। प्रिंसिपल शर्मा जी लैब की तरफ भागे। अर्जुन और अयान ने कैंटीन में जाकर छुपने की कोशिश की, पर उनकी सांसें उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं थी। तो ये थी अर्जुन और अयान की पहली एडवेंचर का स्टार्टिंग। कैसे वो दोनों इस मुसीबत से निकलते हैं और क्या उनकी दोस्ती इस सब में और मजबूत होती है,
ये जानने के लिए वेट करना होगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, एडवेंचर और मजा अभी बाकी है। लैब के सायरन बजने के बाद पूरे स्कूल में हाला मैक गया था। प्रिंसिपल शर्मा जी सीधा साइंस लैब की तरफ भागे। जब उन्होंने देखा कि लैब का दरवाजा खुला है और अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा है, तो उनका गुस्सा उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। ये किसने किया? शर्मा जी गरज कर बोले। अर्जुन और अयान ने कैंटीन में छुपने की कोशिश की थी, पर उनका नसीब उनके साथ नहीं था। एक स्टूडेंट ने उन्हें लैब के आसपास देखा था और प्रिंसिपल को इन्फॉर्म कर दिया। शर्मा जी ने बिना वक्त गवाए उन्हें बुलाया। अर्जुन, अयान, तुम दोनों लैब के पास क्या कर रहे थे? शर्मा जी ने सख्त स्वर में पूछा। अर्जुन थोड़ा घबरा गया, पर उसने अपनी मजाक से सिचुएशन संभालने की कोशिश की। सर, हम तो बस साइंस में इंटरेस्ट ले रहे थे। फ्यूचर साइंटिस्ट्स, यू नो, अर्जुन ने हंसी में बोला। शर्मा जी को मजाक समझ नहीं आया। यह स्कूल है, मजाक का जगह नहीं। तुम दोनों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा। अयान ने सॉफ्टली बोला, सॉरी सर, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। हम बस लैब को एक्सप्लोर कर रहे थे। शर्मा जी ने दोनों को 1 हफ्ते के डिटेंशन में डाल दिया। और सबसे पहले तुम दोनों को लैब को साफ करना होगा, शर्मा जी ने इंस्ट्रक्शन दी। डिटेंशन का पहला दिन दोनों दोस्तों ने मिलकर लैब को साफ करना शुरू किया। अर्जुन अपनी हंसी मजाक से माहौल हल्का करने की कोशिश कर रहा था। अयान, अगर हम सच में इनविजिबल हो जाते तो सोच, एग्जाम के आंसर्स बिना चीटिंग पकड़े कैसे मिल जाते? अर्जुन ने हंसी में कहा। अयान ने भी एक जोक क्रैक किया, और सोच, हम पीटी पीरियड में बिना पीटी इंस्ट्रक्टर को दिखे छुप जाते, मास्क नाप लेते। दोनों हंसने लगे, पर उन्होंने रियलाइज किया कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना होगा। सफाई के बीच अर्जुन को एक पुरानी किताब मिली। ये क्या है? अर्जुन ने क्यूरियस होके पूछा। अयान ने उस किताब को देखा। लगता है ये किसी एक्सपेरिमेंट की जर्नल है, अयान ने कहा। किताब को खोलकर उन्होंने देखा कि उसमें कुछ पुराने एक्सपेरिमेंट्स के डिटेल्स था। एक एक्सपेरिमेंट का डिस्क्रिप्शन था जो इनविजिबल होम की टेक्नोलॉजी पार्ट था। अर्जुन, ये तो वही गैजेट का एक्सपेरिमेंट है जिसका हमने सुना था, अयान ने एक्साइटमेंट में बोला। ये तो और भी इंटरेस्टिंग हो गया, अर्जुन ने कहा। शायद इस किताब में कुछ और सीक्रेट्स हो। दोनों ने मिलकर किताब को केयरफुली पढ़ा। उन्होंने डिसाइड किया कि डिटेंशन के बाद वो स्कूल के लाइब्रेरी में जाके इस किताब के बारे में और रिसर्च करेंगे। अगर ये एक्सपेरिमेंट सच था, तो उनके सामने एक नया एडवेंचर था। डिटेंशन के दिन जल्दी खत्म हो गए, पर अर्जुन और अयान की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। हर दिन की पनिशमेंट में भी उन्होंने अपना मस्ती और मजाक नहीं छोड़ा। एक दिन डिटेंशन के बाद जब दोनों लाइब्रेरी में रिसर्च कर रहे थे, तभी उन्हें लाइब्रेरी के बेसमेंट के बारे में पता चला। सुन अयान, सुना है लाइब्रेरी के बेसमेंट में बहुत पुरानी किताबें हैं। शायद वहां कुछ और इंटरेस्टिंग मिल जाए, अर्जुन ने सजेस्ट किया। अयान ने भी अग्री किया। हाँ, बेसमेंट में तो कुछ रेयर किताबें जरूर होंगी। चलो वीकेंड पे वहां चलते हैं। अर्जुन और अयान ने डिसाइड किया कि वीकेंड पर वो लाइब्रेरी के बेसमेंट को एक्सप्लोर करेंगे। ये सोचकर ही उनके अंदर एक्साइटमेंट और थ्रिल भर गया। ये दोनों दोस्त अब एक नए एडवेंचर के लिए तैयार थे। एक एडवेंचर जिसमें और भी एक्शन, ह्यूमर और दोस्ती का रंग भरा होगा। अर्जुन और अयान की दोस्ती का ये नया चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग होने वाला था। वीकेंड आते ही अर्जुन और अयान अपने नया एडवेंचर के लिए तैयार हो गए। दोनों लाइब्रेरी के बेसमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत एक्साइटेड था। लाइब्रेरी के एंट्रेंस पर मिलने के बाद दोनों चुपके से बेसमेंट का रास्ता ढूंढने लगे। बेसमेंट का दरवाजा एक पुराने बुकशेल्फ के पीछे था, जिसे उन्होंने केयरफुली स्लाइड करके खोला। ये लो,
रास्ता मिल गया, अर्जुन ने एक्साइटमेंट से कहा। धीरे से, कोई देख ना ले, अयान ने विस्पर किया। बेसमेंट में उतरते ही उन्हें एक पुरानी लेकिन इंट्रिग्यूइंग जगह मिली। अंधेरा था, पर टॉर्च लाइट ने रास्ता दिखा दिया। हर तरफ किताबें और पुराने डॉक्यूमेंट्स था। अयान को एक कॉर्नर में कुछ अलग सा दिखाई दिया, एक पुराना सेफ। अर्जुन, ये देखो, शायद ये वही गैजेट हो, अयान ने एक्साइटेडली कहा। अर्जुन ने सेफ को खोलने की कोशिश की, पर यह इतना आसान नहीं था। लगता है कॉम्बिनेशन लॉक है, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, अर्जुन ने सोचकर कहा। अयान ने किताब से मिलती जुलती कुछ क्लूज यूज की और फाइनली सेफ खुल गया। सेफ के अंदर एक छोटी सी डिवाइस थी, वो ही इनविजिबल गैजेट। दोनों ने केयरफुली उससे बाहर निकला। यार, ये तो सच में एग्जिस्ट करता है, अर्जुन ने हैरानी से कहा। अयान ने गैजेट को देखा और बोला, अर्जुन, सोच समझकर उसे करना पड़ेगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन अर्जुन कहाँ रुकने वाला था। उसने गैजेट को ऑन किया और एक बटन दबाया। पहले तो कुछ नहीं हुआ, पर फिर धीरे धीरे अर्जुन गायब होने लगा। यार अयान, देख, मैं इनविजिबल हो गया, अर्जुन ने हेस्ट हुए कहा। अयान भी थोड़ा अमेज और थोड़ा घबराया। अर्जुन, अब वापस विजिबल होने का तरीका भी ढूंढो। अर्जुन ने गैजेट का बटन फर्स्ट दबाया, पर कुछ नहीं हुआ। ओ नो, लगता है ये तो उल्टा पड़ गया, अर्जुन ने टेंशन में कहा। अयान ने किताब को केयरफुली पढ़ना शुरू किया और फाइनली उससे सॉल्यूशन मिल गया। एक और बटन दबाने पर अर्जुन वापस विजिबल हो गया। फ्यू, ये तो क्लोज कॉल था, अर्जुन ने रिलीफ से कहा। तभी उन्होंने फुटस्टेप्स सुना। प्रिंसिपल शर्मा जी बेसमेंट की तरफ आ रहे थे। दोनों दोस्तों ने जल्दी से बेसमेंट से निकलने का प्लान बनाया। अर्जुन, जल्दी करो, शर्मा जी आ रहे हैं, अयान ने पैनिक में कहा। दोनों ने बेसमेंट से बाहर निकलकर बुकशेल्फ को वापस अपनी जगह रख दिया। प्रिंसिपल शर्मा जी उन्हें देख नहीं पाए, पर उन्हें कुछ शक जरूर हुआ। लाइब्रेरी में कोई है? शर्मा जी ने आवाज लगाई। अर्जुन और अयान चुपचाप क्लासरूम की तरफ निकल गए। क्लासरूम में पहुंचे पर दोनों ने राहत की सांस ली। यार, ये तो सच में एडवेंचर था, अर्जुन ने हेस्ट हुए कहा। अयान भी हंस पड़ा। हाँ, पर अब थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। दोनों ने डिसाइड किया कि वो गैजेट को वापस सेफ में रख देंगे और लाइब्रेरी के बेसमेंट के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। ये उनका सीक्रेट एडवेंचर था जो उन्होंने मिलकर किया था। अगले दिन दोनों ने गैजेट वापस सेफ में रखा और बेसमेंट को वैसे हाई बैंड कर दिया जैसे उन्होंने पाया था। अर्जुन ने फाइनली कहा, यार, इस एडवेंचर से एक बात तो क्लियर है, दोस्ती में जो मजा है वो किसी और चीज में नहीं। अयान ने भी अग्री करते हुए बोला, बिल्कुल। और दोस्ती में थोड़ा एक्शन, ह्यूमर और इमोशनल मोमेंट्स सब कुछ आता है। इस तरह अर्जुन और अयान का एडवेंचर खत्म हुआ। उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी और उन्होंने मिलकर एक ऐसा राज जाना जो उनकी यादों में हमेशा जिंदा रहेगा।